हेलो एवरीवन, आज हम CSS सेलेक्टर के बारे में जानेंगे। बट CSS सेलेक्टर क्या होता है ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की सीरीज़ चालू की है, जो आप प्रोग्रामिंग की पाठशाला चैनल में जाके उसके प्लेलिस्ट में CSS ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को CSS सिंटैक्स का वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएगा और CSS के अदर भी आपको जो भी वीडियो ट्यूटोरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं CSS सेलेक्टर का। CSS सेलेक्टर का यूज़ क्यों होता है? CSS सेलेक्टर का यूज़ HTML के उस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए किया जाता है जिसे हम स्टाइल करना चाहते हैं। बेसिकली CSS सेलेक्टर 5 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया आप लोगों को। एलिमेंट सेलेक्टर होता है, CSS का ID सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है और ग्रुपिंग सेलेक्टर होता है। इन सारे सेलेक्टर्स के बारे में हम वन बाय वन विद एग्जांपल अब जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है। एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट करता है सारे HTML एलिमेंट्स को उनके नेम से। जैसे कि अगर पैराग्राफ है तो उसको P टैग से हम डिफाइन करते हैं। अगर आप लोगों को एलिमेंट भी नहीं पता है, HTML एलिमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं, नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को कमेंट करूँगी कि जब भी आप CSS सीखना चाहते हैं या CSS सीखने आ रहे हैं तो आपको HTML के बेसिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको HTML आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आती है तो आप HTML के वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं प्रोग्रामिंग की पाठशाला में, आप वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप CSS सीखें तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो एलिमेंट, उसमें एक एलिमेंट के ऊपर ही एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाई हूँ, तो वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो CSS एलिमेंट सेलेक्टर वही करता है कि वो सारे उस एलिमेंट को सेलेक्ट करता है उनके नाम से। जैसे पैराग्राफ है तो P सेलेक्टर, P टैग उसका नेम से P से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। फाइल का नाम दे देते हैं selector.html। HTML के जो बेसिक सिंटैक्स हैं, टाइटल भी हम CSS सेलेक्टर दे देते हैं और इसमें एक हेडिंग दे देते हैं। तो हम CSS एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जांपल देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक हेडिंग दे दिया CSS एलिमेंट सेलेक्टर। दिस इज़ एन एलिमेंट सेलेक्टर पैराग्राफ 1। ऐसे हम 2-3 और पैराग्राफ्स ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 पैराग्राफ ले लिया है। दिस इज़ एन एलिमेंट सेलेक्टर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। अब आप देखिए, अगर हमको कोई स्टाइल ऐड करनी है H1 में, मीन्स जब हम एलिमेंट सेलेक्टर की बात करते हैं तो हमको एलिमेंट उसके नेम से सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम हेडर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो H1, तो इसका नेम H1 है तो हमने H1 लिख दिया। सबसे पहले तो हमको स्टाइल टैग ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया है। स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं हम अभी CSS एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में सीख रहे हैं, तो हम एलिमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो H1 एलिमेंट सेलेक्ट किया हमने, ये एक एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा HTML का एलिमेंट कहलाता है। तो हमने एलिमेंट H1 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। हम सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ भी कलर आप दे सकते हो अपनी चॉइस का, मैंने टोमेटो कलर दे दिया है। हम कलर भी दे देते हैं, कलर वाइट दे देती हूँ मैं यहाँ पे। एंड फॉन्ट साइज 30 पिक्सल सेट कर देते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ हेडिंग पे, ये जो भी स्टाइल्स हमने दिया है यहाँ पे, ये सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ हेडिंग का एलिमेंट नेम यहाँ पे दिया है। हमने पैराग्राफ के लिए P एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, सिर्फ हेडिंग के लिए दिया है। यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर ये जो है H1 जो मैंने लिखा है, ये सेलेक्टर है, एलिमेंट सेलेक्टर है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का जो ये पूरा पार्ट रहता है, ये डिक्लेरेशन रहता है और ये प्रॉपर्टी रहती है और ये वैल्यू रहता है। ये मैंने सिंटैक्स वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे से बताया है, बट यहाँ पे ब्रीफ में बता दे रही हूँ। तो चलिए हम अब इसे देख लेते हैं रन करा के, ये कैसा दिख रहा है ब्राउज़र पे। रन कराने के लिए हम फाइल में जाके ओपन विथ में जाके ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, CSS एलिमेंट आपको एक बार बिना स्टाइल के ये दिखा देती हूँ मैं। देखिए, जब हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया है तो ये वेब पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। CSS एलिमेंट सेलेक्टर और 4 पैराग्राफ्स हैं। पर जैसे ही हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है H1 एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद में ये स्टाइल ऐड कर दिया, तो ये अब हेडिंग कुछ ऐसा दिखने लग गया। वैसे ही हम सेकंड एलिमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा? पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम जो भी स्टाइल देना चाहें, कलर दे देते हैं ग्रीन, कोई भी कलर दे सकते हैं आप।
देखिए फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल। बॉडी हमने यहाँ पे ओपन किया है, यहाँ पे क्लोज किया है। इसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक एलिमेंट नेम है। तो हमने बॉडी ओपन किया, इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम। मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और हम यहाँ पे फॉन्ट वेट भी दे सकते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड दे सकते हैं या 500, आप 2 तरीके से दे सकते हो। तो देखिए बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉडी को दिया, मतलब वेब पेज में जो भी डिस्प्ले होगा पूरा वेब पेज ही ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में हो जाएगा। और हमने पैराग्राफ्स को दे दिया ग्रीन कलर। हमने जो भी सेलेक्टर्स यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पे हमने बॉडी सेलेक्टर यूज़ किया, यहाँ पे H1 सेलेक्टर यूज़ किया, यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्टर यूज़ किया, ये सारे एलिमेंट सेलेक्टर हैं। तो आप एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे कि हम एलिमेंट के नेम को भी ही यहाँ पे उठा के इसके नेम को ही यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वो एलिमेंट सेलेक्टर होता है। अब सेकंड देख लेते हैं आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर के लिए भी हम यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं यहाँ पे, और हेडिंग का नेम दे देते हैं CSS आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर सेलेक्ट करता है एलिमेंट को विथ एट्रीब्यूट आईडी। अब एट्रीब्यूट क्या होता है ये भी मैंने HTML के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उस पूरे एट्रीब्यूट का एक वीडियो ही है अलग से। अब आईडी सेलेक्टर क्या करता है, आईडी सेलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, और आईडी हमेशा यूनिक होता है। आईडी एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट पे। मैंने एट्रीब्यूट के ऊपर पूरा एक वीडियो ही बनाया हुआ है HTML ट्यूटोरियल में, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस भी एलिमेंट में उसे आईडी मिलता है और आईडी हमेशा यूनिक होता है, तो वो पर्टिकुलर उस एलिमेंट को एक्सेस करता है और उसको स्टाइल कर देता है। तो अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये। अभी ये एलिमेंट सेलेक्टर को मैं रिमूव कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको अब आईडी सेलेक्टर बताने वाली हूँ। या रिमूव करने से अच्छा आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। CSS में कैसे कमेंट करते हैं मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। / इतना पार्ट जो है ये कमेंटेड है, मीन्स ये रन नहीं होगा, कमेंटेड पार्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पैराग्राफ 2 है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दे दूँगी मैं आईडी पैराग्राफ 2। और आईडी को जब हम CSS में लिखते हैं तो हमेशा हैश के साथ लिखते हैं, तो ये हैश लिखेंगे हम, फिर आईडी का नेम लिख देंगे जो भी आईडी आपने यहाँ पे दिया हुआ है। आईडी के लिए हम हैश सिंबल का यूज़ करेंगे और क्लास के लिए हम डॉट सिंबल का यूज़ करते हैं जब CSS में उसे लिखा जाता है तो। और जब HTML में लिखा जाता है तो सिंपल ID = और क्लास लिखेंगे तो क्लास = करके डबल कोटेशन में लिख देंगे। तो अब हम इसमें जो भी स्टाइल देना चाहें, तो अगर ये पैराग्राफ 2 कोई स्पेशल पैराग्राफ है, हमको इसे हाईलाइट कराना है, हमने इसे आईडी दे दी, अब सिर्फ इसी पैराग्राफ को हमको स्टाइल करना है, हमको बाकी पैराग्राफ्स को नहीं करना है। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, कलर वाइट दे दिया। अब हम रन करा के देख लेते हैं। तो देखिए आईडी सेलेक्टर में क्या हुआ, इतने सारे पैराग्राफ से, बट हम इसी पैराग्राफ को जिसमें ऑफर है उसी पैराग्राफ को चाहते हैं हाईलाइट कराना, तो हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आईडी दे देंगे और आईडी का एक नेम दे देंगे। लेकिन ये नेम यूनिक होना चाहिए, ये नेम फिर हम दोबारा इस वेब पेज पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, यूनिक नेम होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, आईडी सेलेक्टर के लिए हैश सिंबल का यूज़ करते हैं, तो हमने हैश सिंबल का यूज़ किया सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आईडी का नेम लिख दिया। आईडी का नेम लिखने के बाद उसका डिक्लेरेशन दे दिया यहाँ पे कि बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए और कलर वाइट होना चाहिए, तो ये हाईलाइट हो गया। तो आप जान गए होंगे आपके किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आप एलिमेंट को कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, तब आईडी के सेलेक्टर का यूज़ होता है। अब थर्ड हम जान लेते हैं क्लास सेलेक्टर। यहाँ पे हम एक और हेडिंग ले लेंगे CSS क्लास सेलेक्टर, और इसमें भी हम 4 पैराग्राफ्स ले लेते हैं अभी इनिशियली। तो हम रन करा के देखेंगे तो अभी किसी में भी कोई भी स्टाइल यूज़ नहीं हो रहा है सिवाय आईडी सेलेक्टर के। तो अब क्लास सेलेक्टर में हम क्या करेंगे, क्लास सेलेक्टर क्या करता है, वो सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है जिसमें क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन होता है सेम नेम का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लास दे देते हैं, क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। हम एक क्लास बना लेते हैं मेन पैराग्राफ्स करके, और उस मेन पैराग्राफ्स को हम एक स्पेशल टाइप का स्टाइल देना चाहते हैं। तो मैंने एक क्लास बना लिया मेन पैराग्राफ, और जैसा कि मैंने बताया कि डॉट सिंबल होता है जब हम क्लास को लिखते हैं CSS में। अब इसके अंदर मैं दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर दे दिया वाइट। अब हम फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं 25 पिक्सल। तो ये हमने दे दिया है पैराग्राफ 1 पे। अब हम इसे रन करा के देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये स्टाइल अप्लाई हो गया। तो फिर आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या हुआ, आईडी और क्लास में डिफरेंस ये हुआ कि मैं ये क्लास मैंने जो बनाया है मेन पैरा का, जिस पैराग्राफ पे ये नीडेड है
उस पैराग्राफ पे हम ये क्लास अप्लाई कर सकते हैं और वो फिर वो सारे पैराग्राफ्स में वो क्लास अप्लाई हो जाएगा। देखिए, तो पैराग्राफ 1 में भी हमको सेम क्लास चाहिए, सेम स्टाइल चाहिए, पैराग्राफ 2 में भी हमको सेम स्टाइल चाहिए, पैराग्राफ 3 में सेम स्टाइल चाहिए। तो जिस पैराग्राफ पे हमको सेम स्टाइल चाहिए हम सिंपली उस क्लास को वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बट आईडी में हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आईडी यूनिक होता है, तो हम इस आईडी को किसी और पैराग्राफ्स पे, किसी और HTML के एलिमेंट्स पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो अब 4th देख लेते हैं। 4th क्या होता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर सारे HTML एलिमेंट्स को, जो भी किसी एक वेब पेज पे जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, वो सारे HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेता है और वो जो भी स्टाइल हम देंगे उसे वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर देता है। यहाँ पे अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, तो उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। एक हेडिंग ले लेते हैं CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर का। यूनिवर्सल सेलेक्टर को CSS में लिखने के लिए आपको एस्टेरिस्क सिंबल देना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एस्टेरिस्क सेलेक्टर दे देंगे, एस्टेरिस्क सिंबल। ये एस्टेरिस्क सिंबल डिनोट करता है यूनिवर्सल सेलेक्टर को। अब यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, क्योंकि पूरे वेब पेज पे हम एक कॉमन फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट साइज डिफ़र कर सकता है, बट फॉन्ट फैमिली कई बार ऐसा होता है कि हम एक कॉमन ही लेके चलते हैं, तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर में फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फ़िलहाल sans serif दे देती हूँ। तो पूरे वेब पेज पे वही फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गया। अगर मैं इसे हटा देती हूँ तो ये वापस डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा। देखिए, तो ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यहाँ पे मैं जो भी दूंगी, जो भी स्टाइल ऐड करेंगे वो पूरे वेब पेज पे अप्लाई होगा, क्योंकि वेब पेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंटायर वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगा वो। अब फाइनल हम ग्रुपिंग सेलेक्टर भी देख लेते हैं। ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है? ये सेलेक्ट करता है सारे ही गिवन एलिमेंट्स, मीन्स हम मल्टीपल एलिमेंट्स इस पे दे सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ भी दे दिया, साथ में हेडिंग भी दे दिया, तो ये सेलेक्ट करता है सारे गिवन एलिमेंट्स को। ग्रुपिंग सेलेक्टर के लिए भी हम एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में दे देते हैं CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर और कुछ पैराग्राफ्स ऐड कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हेडिंग के लिए हमने ये स्टाइल यूज़ किया है, लेकिन बाकी भी और भी हमारे पास हेडर्स हैं। ये है, यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे ये एक हेडिंग है, तो हम चाहते हैं कि सारे हेडिंग पे ये स्टाइल अप्लाई हो। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर यही होता है। कॉमा करके आप H2 भी दे सकते हैं, पे कॉमा सेपरेट करके ग्रुप कर सकते हैं सारे ग्रुप। तो ग्रुप कर देंगे तो ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में ये स्टाइल को अप्लाई कर देगा। जो भी यहाँ पे स्टाइल्स हैं, ये सारे स्टाइल्स को ये अप्लाई कर देगा। तो हम H1, H2, H3, H4 ये दे दिया। तो यहाँ पे ये H1 में तो पहले से ये स्टाइल्स अप्लाई हो रहे थे, बट H2, H3, H4 इनमें नहीं हो रहे थे, तो अब ये सारे में अप्लाई होगा। देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, इन सारे जगहों पे ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो यही होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिए और उस पर एक कॉमन स्टाइल अप्लाई कर दिए। एलिमेंट, आईडी, क्लास, यूनिवर्सल और ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।